भड़क गया है। सबसे पहले हमने दिलीप जायसवाल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद दिलीप जायसवाल, जैसे बोला जाता है ना, जंगलों की हिम तेंदुआ देखा गया, दिलीप जायसवाल वैसे कभी कभी देखे जा रहे हैं, दिखते नहीं है, अपने कार्यालय नहीं आ रहे, डर बाहर गए, विदेश की नौकरी की और अब लौट के व्यवसाय कर रहे हैं और सामाजिक काम कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ज़मीन पर समस्याएँ क्या हैं, तो हम लोग आएंगे तो ज़मीन की जो समस्याएँ हैं पहले उनको दुरुस्त करेंगे। मूलभूत समस्याएँ हैं, वो ऐसा नहीं है कि कुछ अमूल चूल उससे हो जाना है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है बियाड़ा भागलपुर में, आप उसके अंदर में कम से कम 10,000 करोड़ के व्यापारी बैठते हैं और उनके लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है, नाले की व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग की बढ़िया व्यवस्था नहीं है। तो इन सब पर काम में एक हमारे विधायक हैं 11 वर्षों से, अजीत शर्मा, तो वो एसी कमरे से बाहर कभी निकले ही नहीं। आपको उनसे मिलना है तो उनके घर जाना होगा, नहीं तो 5 वर्ष का इंतज़ार करिए। वो चुनाव के 15 दिन पहले निकलते हैं और जो उनका समीकरण है उस पर वो हाथ जोड़कर वोट लेते हैं और वो फिर जीत जाते हैं। लेकिन कोई लड़का, कोई उम्मीदवार अगर इस बीच का हो, जो बाइक से रोज़ शहर आता हो, जो जाम देख रहा है, जिसने ऑटो पकड़ा है स्टेशन चौक पर जाके, जो कोयला डिपो के जाम से त्रस्त रहा है, जो हथिया नाला में हर साल किसी की मौत की खबर सुनता है, आप उस लड़के को जब तक उठाकर नहीं लाएंगे सामने तो आपको ये सब समस्याएं को देखने वाला कोई। बिहार में चुनावी सरगर्मियां जो है वो लगातार अब तेज हो चुकी हैं। लगातार पक्ष हो या विपक्ष हो अपनी बातों को रख रही है। लगातार जो है नेता जो है वो अब भ्रमण करने के लिए निकल पड़े हैं। चुनावी दौरे पर भी नेताजी लोग अब निकल चुके हैं। लेकिन इस बीच हम जो कवरेज आपको दिखा रहे हैं सीधी भागलपुर से दिखा रहे हैं। लगातार हम और भी लोगों का इंटरव्यू आप तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। इस बार अभी हम मौजूद हैं भागलपुर में। हमारे फ्रेम में जो दिख रहे हैं इनके बारे में मैं परिचय आपसे करवा दूं कि अमृत बंधु जी हैं, जनसुराज से संभावित प्रत्याशी हैं भागलपुर के लिए। सीधी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इस बार जनसुराज में नया होने वाला है और प्रशांत किशोर पे इस बार जनता बिहार की कितनी भरोसा करेगी। अमृत जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आने के लिए। कितनी भरोसा करेगी बिहार की जनता? लगातार प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं, लगातार प्रशांत किशोर पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन भरोसा जो बिहार की जनता है वो कितना करेगी? बिहार की जनता के पास अब विकल्प बचा ही नहीं है प्रशांत किशोर के अलावा। पिछले 35 सालों से पहला 15 साल लालू जी का देख लीजिए, जो जंगल राज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद के 20 वर्ष को आप नीतीश जी का देख लीजिए। पहला 5 साल अगर छोड़ दिया जाए 2005 से 10 का, तो उसके बाद से उन्होंने भी कोई आमूलचूल काम किया नहीं है। बिहार की जनता को ये पिछले 10 साल में समझ में आ गया है, 2015 से 25 के बीच में, कि दोनों में से कोई भी, जिसमें 2 बार लालू जी भी आए, लालू जी के बेटे भी आए सरकार में, जब नीतीश जी पलटी मारे, तो दोनों को देखने के बाद जनता को ये समझ में आ चुका है कि सिर्फ धर्म की बात, जात की बात करके, आप बताइए लालू जी के जो दल हैं वो MY बात करते हैं, मुसलमान और यादव समाज का, क्या भला कर दिया उन्होंने उसका। उसी तरह अगर नीतीश जी की भी जाति का कोई सामाजिक समीकरण वो बिठाते हैं, जातीय समीकरण बिठाते हैं, तो भला तो किसी का नहीं हो रहा है ना बिहार में। आज भी बदतर स्थिति बनी हुई है। जो महादलित दलित आज से 30 वर्ष पहले पिछड़ा था वो आज भी पिछड़ा है। हाँ, आप उनकी बात करके आपका बेटा डिप्टी CM हो जाता है, आप ऐसी घरों में रहने लगते हैं, उनकी स्थिति कहाँ बदल रही है। इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि उनके पास पहली बार एक विकल्प है। वो जो कहते थे ना कि भाई किसको दें, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे तो क्या उसके साथ जाएंगे, या उसके साथ नहीं जाएंगे तो क्या भाजपा के साथ जाएंगे। आपके पास एक तीसरा विकल्प है। देना ना देना, जनता उतनी होशियार होती है। चुनाव के पहले जो वोटर है, हम लोग बहुत कम आंक लेते हैं ना न्यूज़ रूम में और टीवी के सामने बैठकर कि अरे लोग ऐसा ही सोचते हैं। ऐसा है नहीं, लोग उतना सोच समझ के वोट करते हैं। लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि उनके पास एक विकल्प है। और मान लीजिए कि आपके शरीर में कहीं पर घाव हो जाए, डॉक्टर बोले ये ठीक करेंगे तो हो सकता है पैर की उंगली में दर्द आएगा, तो आप फिर भी घाव तो ठीक करेंगे ना। उंगली में दर्द आएगा तो देखेंगे, फिर उसका इलाज होगा। अभी तत्काल ये जो घाव है, जो नीतीश जी के रूप में, राजद के रूप में बिहार में पड़ा हुआ है, बिहार की सारी जनता 60% से ऊपर जनता चाहती कि ये घाव पहले खत्म हो, तो बिल्कुल बदलाव आएगा। जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, उन्होंने लगातार 2 साल से 2.5 साल से वो जिस तरीके से अपने पदयात्रा के दौरान वो बोल रहे हैं कि हम लोग पलायन रोकेंगे, लेकिन अब RJD सुप्रीमो जो हैं, RJD के सुप्रीमो, उनके जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव, वो भी बोल रहे हैं कि हम भी पलायन रोकेंगे। इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? इससे हंसी वाली बात, इससे बिहार की जनता का मजाक उड़ाने वाला बात कोई हो ही नहीं सकता है। सम्राट चौधरी कल बोल रहे थे पलायन रोकेंगे। सम्राट चौधरी को मुरेठा बांधने और खोलने से फुर्सत नहीं, पलायन रोक देंगे। तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि उनकी माताजी और पिताजी जब बिहार को बर्बाद कर रहे थे तब पलायन नहीं दिखा था उनको।
तेजस्वी जी को बताना चाहिए, जब 2 बार वो अपने चचा को पलटी मरवा के उप मुख्यमंत्री बन गए, घर में 2-2 को मंत्री बना लिए, अपने भाई को भी मंत्री, खुद भी मंत्री, उस टाइम पलायन नहीं दिखा था उसको। ये आपको बचपन का स्कूल याद रहेगा, एक बच्चा बोलता था क से कबूतर, सब बोलते थे क से कबूतर। बिहार में प्रशांत जी वही शिक्षक हैं जो क से कबूतर बोल रहे हैं, और ये सभी बच्चे हैं, सम्राट हों, तेजस्वी हों, और ये उनके पीछे ककहरा लगा रहे हैं क से कबूतर। इन लोगों का अपना थॉट प्रोसेस कुछ नहीं है। आप इस पे एक पलट के और सवाल कर दिए, कैसे रोक दीजिएगा, फिर वो वेट करते हैं, प्रशांत जी का इंटरव्यू देखते हैं, कैसे रोकेगा पलायन, अब फिर जाके अपने चैनल पे बोलते हैं हाँ हम ऐसे रोक देंगे। इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। होता तो पिछले 35 सालों से बिहार की स्थिति ये थोड़ी होती। यहाँ आज ऐसे गांव हैं, कुछ भी भागलपुर में आप जहाँ बैठी हैं वहाँ ऐसे गांव हैं जहाँ सिर्फ महिलाएं और वृद्ध बचे हैं, सारे युवा बाहर जा चुके हैं। और ऐसा नहीं बाहर जाके करोड़ों कमा रहे हैं, 10,000 के लिए कहीं ATM में गार्ड लगे हैं, किसी मॉल के बाहर झाड़ू लगाते हैं, और वो नहीं रोक पाए ये बेशर्म लोग, और ये कहते हैं पलायन रोक देंगे। ये सब बकवास है। जो है वो भाजपा के जो नेता हैं उनके चिट्ठे और पुर्जे खोल रहे हैं, उन पे जो भाजपाई हैं वो भड़क चुके हैं प्रशांत किशोर पे। लगातार बहुत तरीके की बात वो बोल रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? कौन भड़क गया है? सबसे पहले हमने दिलीप जायसवाल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद दिलीप जायसवाल, जैसे बोला जाता है ना जंगलों की हिम तेंदुआ देखा गया, दिलीप जायसवाल वैसे कभी कभी देखे जा रहे हैं, दिखते नहीं है, अपने कार्यालय नहीं आ रहे डर से। आपको दिखे क्या? आप तो पत्रकार हैं, आप घूमिए। दिलीप जायसवाल ने कैमरे के फ्रेम पर आना बंद कर दिया। सम्राट चौधरी करे, नए नए राजनीति में कुछ लोग आ चुके हैं। तो अगले दिन सम्राट चौधरी ने मंच पे कहा कि प्रशांत किशोर मेरे भाई हैं। तो डर तो ये है प्रशांत किशोर की बातों का ये डर है कि सम्राट चौधरी को भाई कहना पड़ रहा है, कोई दोस्त बता रहा है। तो ये डर प्रशांत का नहीं है, डर है उन लोगों के अपने कुकर्मों का। उन लोगों ने इतने कुकर्म पिछले 35-40 वर्षों में बिहार के साथ किया है कि अब ये डर है कि जनता इस बार तो बदलाव चाह रही है। तो जनता सारी बातों को देख रही है, वो किसी के कॉलेज पे अवैध कब्जे को भी देख रही है, किसी के दवा घोटाले गुजरात में जांच को रोक दिया गया उसको भी देख रही है, तो चारा घोटाला भी दिख रहा है, सृजन भी दिख रहा है, सब दिख रहा है लोगों को। इस बार भाजपा कुछ कह ले, राजद कुछ कह ले, कांग्रेस कुछ कह ले, जनता दिग्भ्रमित नहीं होगी। प्रशांत किशोर जो है पार्टी बनाए हैं, लगातार वो बोल रहे हैं कि हम जो है मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनेंगे, हम मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहेंगे। और पार्टी के जितने भी लोग हैं, कुछ लोग JDU से, कुछ लोग RJD से, कुछ लोग भाजपा से आए, तो ऐसे विकास कैसे संभव हो जाएगा बिहार में? नहीं, मेरा कहना है कि आप हर साल मुखिया बदलते हैं अपने अपने पंचायत में, विकास नहीं होता है ना। विकास उसी से होता है जो ऊपर से तय होकर आता है। मनरेगा के तहत कोई नहर खनाना है तो खनाता है, मुखिया आप रहिए, हम रहें या कोई और रहे, उससे तो अंतर नहीं पड़ता है ना। उसी प्रकार से जब आप कहते हैं कि JDU से कोई आता है, राजद से कोई आता है, 2022 के पहले जनसुराज तो थी नहीं, तो लोग किसी न किसी राजनीतिक दल में तो थे ही, ठीक बात है, हम भी थे या कोई और भी रहा होगा। लेकिन अब जब एक बेहतर व्यवस्था आई है लोगों के पास चुनने का, अगर वोटर के पास ये विकल्प है कि वो भाजपा, राजद, कांग्रेस, JDU को छोड़कर जनसुराज को वोट करे, तो नेताओं के पास ये विकल्प है ना भाई कि वो इन सब में अगर चाहते हैं कि यहाँ रह के कुछ भला तो बिहार का कर नहीं रहे हैं, ठग रहे हैं, आत्मग्लानि में रहने से अच्छा है कि वो हमारे दल में आ रहे हैं। और लोग किसी न किसी दल से जुड़े रहते ही हैं, और अब वो हमारे साथ आके काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। नए नए जनसुराजी बने हैं चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनीष जी का स्वागत है। मनीष जी का देखिए, कुछ लोगों का होता है, मनीष जी ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति हैं, उनके पिताजी कोई उद्योगपति नहीं है, लालू जी ऐसे नेता नहीं हैं, वो वहाँ से उठ के यूट्यूब, जो बिहार में एक यूट्यूब का कल्चर है, यूट्यूब पर न्यूज़ और ख़बर का कल्चर है, वो मनीष जी ने शुरू किया। और मनीष जी वहाँ से बहुत ख्याति तक गए, देश स्तर पर लोगों ने उनको जाना, और वो उनको अब लगा कि चूँकि बिहार में एक प्रयास हो रहा है, जो बात वो कह रहे थे कि रोड ख़राब है, कोई ठीक नहीं करता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो इन सब बातों पर बात करेगा, जो यहीं का आदमी है। प्रशांत किशोर किसी लंदन के तो है नहीं, यहीं रोहतास बक्सर के लड़के हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े, साइंस कॉलेज से पढ़ाई की, और फिर अपने दम पर उन्होंने जो हासिल किया वो पब्लिक डोमेन में। तो ऐसे लोग को देख के अट्रैक्शन बढ़ता है। तो मनीष कश्यप जी आए, उनका बहुत बहुत आभार है कि वो आए। देखिए, राजद के लोग काफ़ी गुस्से में इसलिए दिखते हैं प्रशांत किशोर से कि वो जो अभी सत्ताधर है उनसे सवाल कम कर रहे हैं, और जो सत्ता में नहीं है उनसे सवाल ज़्यादा कर रहे हैं। क्या कुछ करना ना, किसको छोड़ रहे हैं हम लोग? आप, मेरा इंटरव्यू में 5-7 मिनट हुआ है, आपने राजद को पूछा, उसको भी मैंने उसी तरह रगड़ा है जिस तरह मैंने भाजपा के लोगों को रगड़ा है। इसमें छोड़ देने का कहाँ सवाल? अरे भाई, 35 साल जब हम लोग बात करें, हम कहाँ बोलते हैं कि 20 साल नीतीश। पिछले 35 साल में जो लोग भी समाजवादी विचारधारा का नाम लेकर, घूंघट ओढ़कर ये जो चाशनी पिए हैं बिहार की जनता के गरीब लोगों का, हम उनकी बात कर रहे हैं। उसमें राजद भी उतनी ही दोषी है,
राजद कहीं ज़्यादा दोषी है। राजद के इसमें बिहार कैसा था ये हम सब ने देखा है। जंगल राज का जो एक नरेटिव आया वो वहीं से आया। मर्डर, एक्सटॉर्शन, रेप, हत्याकांड, घूस, चोरी, ये सब लगातार चलता रहा, इसलिए राजद आपको अधिक दिखता है। और राजद लोगों के मन में भी है कि राजद बहुत ख़राब है। अगर राजद इतनी ही अच्छी होती तो सारी कोशिशों के बावजूद, सारे समीकरण के बावजूद 74-75 सीट पर आकर अटक जाती है। तो अब राजद तो कोई फैक्टर ही नहीं है। हमारी लड़ाई सीधी भाजपा से है और राजद के नेता ऐसे ही गुस्सा है उसमें कोई। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण जो है ये एक प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन करती है। 2003 में पिछली बार की थी और अब 22 वर्ष के बाद फिर से कर रही है। इस पर कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत आपके टाइमिंग पर लोग को लग रहा है, यह गलत आपके नियत पर इसलिए लग रहा है। इलेक्शन कमीशन तो एक निष्पक्ष संस्थान है ना। चुनाव के 3 महीना पहले आप आगे फरमान जारी करते हैं कि हम वोटर का निरीक्षण करेंगे। अभी आप उसमें भी दे रहे हैं कि 98% डेटा आ गया, 96% डेटा आ गया। तो भाई किए क्यों फिर तुमको मैनेज करने के लिए आना चाहिए। तभी सड़कों का जाल थोड़ा वो जर्जर स्थिति में, उसको सुधारना होगा। जो भी परिवहन के बस के स्टैंड हैं, ऑटो के स्टैंड हैं, इनका कोई निमित्त अभी जगह नहीं है। शहर के बीच में ही बस का स्टैंड है, इसको शहर से बाहर करना होगा ताकि जाम की समस्या सबसे पहले ख़त्म हो जाए। उसके बाद है कि जो ड्रेनेज का समस्या है भागलपुर में, ये शुरू से, जबकि गंगा नज़दीक में है, आप अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ठीक से सीवेज को ट्रीट करते हैं और गंगा में बहाते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन चूंकि किसी की बात होता है, इंटेंट नहीं है ना। आप भागलपुर में एक हमारे विधायक हैं 11 वर्षों से, अजीत शर्मा, तो वो एसी कमरे से बाहर कभी निकले ही नहीं। आपको उनसे मिलना है तो उनके घर जाना होगा, नहीं तो 5 वर्ष का इंतज़ार करिए। वो चुनाव के 15 दिन पहले निकलते हैं और जो उनका समीकरण है उस पर वो हाथ जोड़कर वोट लेते हैं और वो फिर जीत जाते हैं। लेकिन कोई लड़का, कोई उम्मीदवार अगर इस बीच का हो, जो बाइक से रोज़ शहर आता हो, जो जाम देख रहा है, जिसने ऑटो पकड़ा है स्टेशन चौक पर जाके, जो कोयला डिपो के जाम से त्रस्त रहा है, जो हथिया नाला में हर साल किसी की मौत की खबर सुनता है, आप उस लड़के को जब तक उठाकर नहीं लाएंगे सामने तो आपको ये सब समस्याएं को देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। उनको तो आपको जाके बताना होगा कि ये समस्याएं हैं। हम लोग वैसे लोग हैं जो इसी शहर में पैदा हुए, यहीं से 12वीं तक की पढ़ाई की, उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए, विदेश की नौकरी की और अब लौट के व्यवसाय कर रहे हैं और सामाजिक काम कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ज़मीन पे समस्याएं क्या हैं। तो हम लोग आएंगे तो ज़मीन की जो समस्याएं हैं पहले उनको दुरुस्त करेंगे। मूलभूत समस्याएं हैं, वो ऐसा नहीं है कि कुछ अमूल चूल उससे हो जाना है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है बियाड़ा भागलपुर में, आप उसके अंदर में कम से कम 10,000 करोड़ के व्यापारी बैठते हैं और उनके लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है, नाले की व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग की बढ़िया व्यवस्था नहीं है। तो इन सब पर काम होगा। यहाँ पर बागवाड़ी जैसा क्षेत्र है जो FCI के गोदाम हैं, हम लोग लॉजिस्टिक्स हब बना सकते हैं। भागलपुर बहुत स्पेस है, यहाँ लॉजिस्टिक का काम हो सकता है। अभी अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारी कंपनियाँ भागलपुर आ रही हैं। सारे सिटीज आ रहे हैं, भागलपुर भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 5-6 जिलों का कनेक्शन यहाँ से बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, तो आप वहाँ लॉजिस्टिक हब के लिए जा सकते हैं जहाँ पर स्टॉकिंग हो सके, माल आए, कंपनियाँ आए। तो ये सब काम हम लोग कर सकते हैं आगे चल के। पढ़े लिखे लोग प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए हैं। आपने भी अपनी जिक्र किया जिसमें विदेश से बात, और भी बहुत सारे मुझे जनसुराज में नेता मिले जो विदेश से पढ़ाई करके आए हुए हैं। युवा हैं, आप भी युवा हैं, क्या कुछ करना चाहें खासकर युवाओं के लिए? अभी तो सबसे पहले ये है कि जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, मतलब जो तनावपूर्ण निर्णय लेते हैं कि जाते हैं बाहर। आप पता नहीं ग्रामीण परिवेश देखें, बिहार में ग्रामीण परिवेश में सबसे बड़ा समस्या आज ये है कि बच्चा 12वीं कर ले रहा है, 5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है उसका तो फ्रस्ट्रेट होता है और वो भागता है, चले आते हैं बेंगलोर, चले आते हैं मुंबई, चले आते हैं दिल्ली। वो जो हो रहा है उसके कारण उसका घर भी टूट रहा है, गांव भी छूट रहा है। जो एग्रीकल्चर की ज़मीन है, मान लीजिए मेरे पास 5 बीघे ज़मीन है और मैं यहाँ हूँ ही नहीं, तो ज़मीन बंजर है ना, फिर उससे भी कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। जबकि एक बार में इसी देश में पंजाब जैसे राज्य हैं जहाँ 3-3 क्रॉप निकलता है, आंध्रा है 3-3 क्रॉप निकलता है। चावल और गेहूँ तो है ही, तीसरा कैश क्रॉप भी निकालते हैं, मक्का हो गया, जूट हो गया, सब्जियाँ हैं, तो वो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो ये करना कि ऐसे लोगों को, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, पूरे बिहार में जब जनसुराज की व्यवस्था तैयार हो जाएगी तो हम लोग प्रयास ये करेंगे तो ऐसे लोगों को हम लोग पहले रोकें। युवा अगर यहाँ रहेंगे तो व्यवसाय के भी अवसर बढ़ेंगे और समाज भी ग्रो करता है। आप मान लीजिए सारे युवा को निकाल देंगे तो किसी समाज में किसी भी वृद्ध लोग जो हैं वो तो एज हो चुका है, वो काम कर चुके, कितना आप समाज को आगे लेके जाएंगे। तो प्रयास ये रहेगा कि पलायन को सबसे पहले रोका जाए, युवाओं को यहाँ रहकर पूंजी की व्यवस्था हो, उनको लोन मिले, कम ऋण पर मिले या शून्य ऋण पर मिले। बैंकों के पास इतना पैसा है कि वो दे सकते हैं
वो ऋण की व्यवस्था हो और उससे वो अपना रोजी रोजगार करें। तो ये व्यवस्था है प्रभु। क्या कुछ लगता है, आखिरी सवाल है ये हमारा आपसे, कि प्रशांत किशोर पे और जन सुराज पे बिहार के लोग भरोसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। अभी जो लेटेस्ट सर्वे है, इंडिपेंडेंट सर्वे है, उसमें है कि 60% से अधिक लोग ये मानते हैं कि बिहार में जो व्यवस्था पिछले 30-35 वर्षों में बनी हुई है उसमें बदलाव होना चाहिए। तो वो 60% लोग किसी को तो वोट कर रहे हैं ना, और राजद को करें, कांग्रेस को करें। और बिहार में जो एक आपको स्टैटिस्टिक्स बता देते हैं हम, जो दलित और मुसलमान समाज ये सबसे पिछड़ा है। इनकी आबादी 2/3 है। 60% से ऊपर की आबादी में सिर्फ ये 3 समुदाय है, और आज भी सारी राजनीति उनके इर्द गिर्द होने के बावजूद, राजद हो, जदयू हो, ये सब तो इन्हीं की बात कर रहे हैं ना, दलित महादलित मुसलमान, दलित महादलित मुसलमान, इन सब के बावजूद इनकी स्थिति उतनी ही खराब है आज। तो बिहार के लोगों के पास अब एक विकल्प है, जहां अगर वो जाते हैं तो कम से कम ये जो बदनसीबी की जीवन वो जी रहे हैं इससे वो बाहर आ पाएंगे। तो उम्मीद है ये बदलाव होकर रहेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।